तो ये देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, कलेजी कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। इसका मसाला देखें आप कितना ज़बरदस्त बना है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये तवा कलेजी किस तरीके से बनती है। अब इस पे इस तरह से मक्खन रख देंगे। चेक करें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलेजी बनके तैयार हुई है। तो चेक करें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कलेजी बनके तैयार हुई है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखें जी। ये रेसिपी आपने एक दफ़ा बना ली ना तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूँ आपके साथ आपका भाई सूफी। बकरा ईद आ रही है तो आपका भाई आपके लिए तवा कलेजी की रेसिपी लेकर आया है। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना कि जब ईद पे आपने ये बना के खानी है और जिस जिसको खिलानी है ना तो वो इस रेसिपी का फ़ैन हो जाएगा। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, जल्दी से बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो का कोई पार्ट भी मिस नहीं करना, वीडियो तवज्जो से एंड तक मुकम्मल देखनी है तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो बीफ कलेजी है। सेम रेसिपी आप छोटी कलेजी भी बना सकते हैं। कलेजी की कटिंग जो है ना वो बहुत बड़े पीस में मैंने नहीं करवाई है, देखें इतने नॉर्मल पीस किए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगा। ऐसे करके अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास मक्खन है तो थोड़ा सा मक्खन मैं काट लूँगा। ये देखें मक्खन में ये कलेजी बनेगी तो इंशाल्लाह जी चस आ जाएगी। ये देखें इतना पीस मैंने ले लिया है मक्खन का। अब यहाँ पे मेरे पास तवा है, थोड़े बड़े साइज का है। सेम रेसिपी आप घर के तवे पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें मक्खन डाल देंगे। अब मक्खन को मेल्ट होने देंगे कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जब मैंने मक्खन ऑयल के साथ डाला है तो क्या होगा कि मक्खन हमारा जलेगा नहीं। अगर खाली मैं मक्खन डाल देता तो फिर मक्खन जो है ना वो एकदम से जल जाना था। ये देखें मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब 2 अदद प्याज को देखें मैंने बारीक बारीक काटा है, ये प्याज इसमें डाल देंगे। अब प्याज को मैं लाइट सा ब्राउन कर लूंगा, डार्क ब्राउन नहीं करना यहाँ प्याज को। और इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सारा प्याज का जो कलर है वो एक ही तरह का हो। ये देखें प्याज मैंने इस तरह से लाइट ब्राउन किया है। अब इसमें हम ये कलेजी डाल देंगे। अब कलेजी का कलर चेंज होने तक कलेजी को हमने घी में भूनना है। ऐसी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही है ना जी, कलेजी भूनते ही वक्त ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आएगी कि मज़ा आ जाएगा। कलेजी की यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक भुनाई की है तो देखें कलेजी का जो कलर है ना वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 अदद टमाटर हैं। क्या करूँगा कि टमाटरों को इस तरह से कलेजी के बीच में हम रख देंगे। ये देखें जो टमाटर आपने लेने हैं कोशिश करें कि टमाटर रेड होने चाहिए। थोड़ा सा इसको समेट देंगे इस तरह से करके। अब इसके ऊपर इस तरह से हमने ढक्कन रख देना है। देखें इसको मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। अब जो आंच है ना वो मैं हल्की आंच पे इसको पकाऊंगा। अब हल्की आंच पे इसको इतनी देर तक पकाऊंगा कि ये जो मैंने टमाटर रखे हैं ना ये टमाटर नरम हो जाएं। और जब रेड टमाटर होंगे तो जो टमाटर है ना वो बड़ी जल्दी से नरम पड़ जाएंगे। तो इसको मैंने हल्की आंच पे 10 मिनट तक पकाया है। तो देखें कलेजी ने भी अपना पानी अच्छा खासा छोड़ दिया है और टमाटर भी नरम पड़ गए हैं। ये देखें कितनी आसानी से इसका छिलका उतर गया है। तो इसके छिलके इस तरह से हम उतार लेंगे टमाटरों के।
ये देखें टमाटरों को अब इस तरह से हमने तोड़ लेना है। अब इसको हम इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आंच मैंने तेज कर दी है। अब तेज आंच पे इसकी मैं भुनाई करूंगा। ये देखें कलेजी ने जो अपना पानी छोड़ा था इस वक्त पानी खुशक हो गया है। तो अब हमने इसमें मसाले डालने हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास कूटी हुई मिर्च है, 1 टेबलस्पून मेरे पास कूटा हुआ साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। ये मसाले इसमें डाल देंगे। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू आ रही है कि जी मज़ा आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है। ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। सफ़ेद ज़ीरा मैंने भूनने के बाद पीसा है। इससे ये होता है कि सफ़ेद ज़ीरे की जो खुशबू होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगा। अब सबसे आखिर में सबसे एंड में इसमें नमक डालना है। तो 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जब आप कलेजी बनाएंगे तो कलेजी आपकी सख्त भी नहीं होगी, नरम नरम कलेजी होगी और बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये देखें जी हमारी कलेजी बनके तैयार हो गई है। अब हमने इस पर गार्निश करनी है। तो इस तरह से इसके ऊपर धनिया फेंक देंगे। जूलियन कटा हुआ अदरक ये इसमें डाल देंगे। इसको कहते हैं खड़ा खड़ा अदरक। और हरी मिर्चियाँ भी इस तरह से डाल देंगे। चेक करें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कलेजी बनके तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पे इस तरह से मक्खन रख देंगे। चेक करें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलेजी बनके तैयार हुई है। तो चेक करें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कलेजी बनके तैयार हुई है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें जी। ये रेसिपी आपने एक दफ़ा बना ली ना तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।